दोस्तों दुनिया के सभी सक्सेसफुल और सभी इन्फ्लुएंसर लोगों के बीच में एक कॉमन प्रैक्टिस तो जरूर मिलेगी कि वो लोग पढ़ते हैं, किताबें पढ़ते हैं। और जनरली जो दूसरी कैटेगरी के लोग हैं जो मतलब अनसक्सेसफुल भी कह सकते हैं या जिन्होंने कुछ खास लाइफ में किया नहीं है, उनके अंदर एक कॉमन प्रैक्टिस ये मिलेगी कि वो कभी भी जिंदगी में एक भी किताब नहीं पढ़ते। तो पढ़ने वाले किताब और किताब नहीं पढ़ने वालों का सिंपल आपको अंतर देखने को मिल जाता है। क्योंकि क्या होता है कि जब किताबें आप पढ़ते हैं ना, सबको लगता है किताबें पढ़ना बोरिंग है, बड़ा बड़ा मुश्किल होती है और वाक़ई कभी-कभी जब आप किताब पढ़ना शुरू करते हैं ना, तो शुरू-शुरू में बड़ा बोरिंग लगता है, लंबा खिंचता है और 1-2 पेज, 1-2 चैप्टर खींचते खत्म करते-करते आपका इंटरेस्ट खत्म हो जाता है और खत्म। वो किताब रखी रहती है कहीं शेल्फ में या कहीं पर भी रखी रहती है। इस कारण क्या हुआ कि आजकल लोगों का किताबें खरीदना भी कम हो गया। लोगों ने सोचा कि क्यों पैसा खर्च करें, ज़माने भर का ज्ञान तो यूट्यूब पर और फेसबुक पर और ये सारे रील वगैरह दे ही रहे हैं ना। और किसी भी किताब की अगर पढ़ने का ज़्यादा वो भी लगेगा कि पढ़ लें, तो आप क्या करोगे, उठा के एक समरी का वीडियो देख लिया। 250-300 पेज की किताब है, समरी देखी 10 मिनट में, खेल खत्म, अपना टाइम बचा है। आप बड़े स्मार्ट बन जाते हो कि अरे वाह! मैंने तो देखो 250 पेज की किताब पढ़ने में 8-10 दिन लगते, 10 मिनट में निपटा दिया। लेकिन होता क्या है, किताबें पढ़ने में और उसकी समरी सुनने में जमीन आसमान का फर्क होता है। क्योंकि किताब जब आप पढ़ते हैं ना, तो जो राइटर है वो किस सेंस में क्या कहना चाह रहा है, वो जब आप खुद पढ़ेंगे ना तो ज्यादा बेटर तरीके से समझेंगे। और समरी बनाने वाला उसको किस सेंस में पकड़ के किस सेंस में बोल रहा है, ये तो बात ये हो गई कि एक ने दूसरे को दिया, दूसरे ने तीसरे को दिया। आप डायरेक्ट अपना जो आइडिया लेना है वो डायरेक्ट जो किताब में लिखने वाले लेखक है उससे लो ना। आप बीच में एक मीडिएटर और रख लेते हो समरी बनाने वाला। तो वो क्या करता है कि उसको तो 10 मिनट में किताब का पूरा समरी बनाना है ना। वो क्या करेगा, कुछ चीजें लेगा, कुछ छोड़ देगा, अपने हिसाब से उसको एडिट कर देगा। और उसको तो भागम भाग में 10 मिनट का बनाना है, फटाफट कुछ तो भी बना के ठीक है, थोड़ा बहुत आपको एसेंस मालूम पड़ जाएगा कि हाँ ये किताब में। लेकिन किताब का असली फायदा तो जब है जब आप किताब को खुद पढ़ते हैं। क्योंकि जब क्या होता है, और दूसरी बात, हाँ एक और बात बताना चाहूंगा मैं कि कुछ लोग है ना ऑडियो बुक सुनते हैं। ऑडियो बुक भी सुन सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम में क्या होती है कि ऑडियो बुक में आप सुनते वक्त आप हाथ पैर आंखें तो फ्री होती हैं। आप क्या करते हैं, उठा के कोई काम में लग जाते हैं। जैसे आप किचन का कुछ काम कर रहे हैं तो किचन में आप खाना बनाते जा रहे हैं, ऑडियो बुक सुनते जा रहे हैं। ट्रेन में कहीं ट्रेवल कर रहे हैं, ऑडियो बुक सुनते जा रहे हैं। या ऑफिस में ऑफिस का कुछ काम कर रहे हैं, ऑडियो बुक सुनते जा रहे हैं। तो क्या होता है, यहाँ पर माइंड मल्टीटास्किंग में उलझ जाता है। मल्टीटास्किंग में मैं आपको पहले भी एक वीडियो में बता चुका हूँ कि मल्टीटास्किंग माइंड के लिए हेल्दी नहीं होती है। माइंड बार बार अपना फोकस शिफ्ट करता रहता है। मतलब बार बार तो आप जो ऑडियो बुक सुन रहे हैं उस पर शिफ्ट करेगा, फिर आप जो काम कर रहे हैं उस पर शिफ्ट करेगा। क्योंकि हमारा माइंड एक बार में एक चीज पे फोकस करता है। अब जब ऑडियो बुक भी सुन रहे हैं और कुछ है ना दूसरा काम भी कर रहे हैं जिसमें माइंड की जरूरत होती है, तो जाहिर सी बात है कि वो बार बार शिफ्ट करेगा। इनफैक्ट आप है ना कहीं वॉकिंग भी कर रहे हैं, वॉकिंग करते वक्त भी सुन रहे हैं, तो आपको कहीं रास्ता देखना है, कहीं नीचे देखना है, कहीं सामने देखना है, या कभी कोई पहचान वाला मिल गया, तो उसमें क्या होता है कि बार बार माइंड आपका शिफ्ट करता है। तो ऑडियो बुक से भी आप सही एसेंस किताब का नहीं पकड़ पाते हैं। और जब आप किताब पढ़ते हैं ना, तो किताब पढ़ते हैं तो आप कुछ और उस वक्त नहीं कर पाते हैं। क्योंकि आपका दिमाग बाकी सब चीजों को ब्लॉक कर देता है और आप है ना लाइन पर ही पूरा फोकस करते हैं लाइनों पर। प्लस सेम टाइम माइंड आपका इमेजिनेशन में उस किताब के ऊपर पिक्चर बनाता रहता है। कल्पना के आधार पे उसका, अगर आप स्टोरी बुक पढ़ रहे हैं तो पूरा दिमाग में प्लॉट बना लेता है उस जगह का, उस जो भी चीज आप किताब में आप कहानी पढ़ रहे हैं। या आप कोई आइडिया वाली बुक पढ़ रहे हैं जिसमें कोई आइडिया दिया गया, तो आपका दिमाग साथ साथ थिंक करता रहता है उस किताब के साथ साथ। ऐसा दूसरे सेंस में यानी कि समरी सुनने या ऑडियो बुक में संभव नहीं हो पाता है। तो किताब को फिजिकली ही पढ़ना सबसे ज्यादा फायदेमंद है। और अगर असली उसका किताब का आपको लाभ लेना है, फायदा उठाना है ना, तो आपको किताब को फिजिकली ही पढ़ना पड़ेगा, समय देना ही पड़ेगा। देखिए बिना दिए कुछ मिलता नहीं इस दुनिया में। और सस्ते में जो मिलता है वो ज्यादा देर चलता नहीं है। तो सस्ते में मतलब अब कम टाइम देकर आपने समरी सुन ली तो वो ज्यादा देर आपके दिमाग में ठहरेगी नहीं, उड़ जाएगी। पर एक जब किताब आप पढ़ लेंगे ना, तो ये आपको कई सालों तक, तो क्या कई बार जिंदगी भर तक भी याद रहती है, अगर आप उसका सही एसेंस पकड़ लेते हैं, उसकी सही बात जो लेखक कहना चाहता है वो आप पकड़ लेते हैं। तो किताब को फिजिकली ही पढ़ना बेस्ट है, मैं बार बार कहूंगा।
क्योंकि आजकल क्या हो रहा है ना कि हमारे माइंड की स्टेबिलिटी बहुत कम हो गई है। ये रील्स और शॉर्ट वीडियो को देखने के चक्कर में क्या होता है कि हमें बहुत जल्दी रिजल्ट चाहिए, बहुत जल्दी हमें एंड चाहिए किसी भी चीज़ का। उसमें क्या होता है कि किताब पढ़ने में एक धैर्य की, एक पेशेंस की ज़रूरत होती है और किसी भी तरह के डिस्ट्रैक्शन से बचने की ज़रूरत होती है। जबकि रील्स या शॉर्ट वीडियो जो है वो खुद ही अपने आप में एक बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन है। वो आपको कहीं फ़ोकस होने नहीं देते हैं और किताब आपका फ़ोकस माँगती है। तो किताब पढ़ने से एक बहुत बड़ा फ़ायदा ये होता है कि आपका फ़ोकस भी डेवलप होता है, क्योंकि जब आप पढ़ रहे होते हैं ना, तो आप अपनी आँखों से पढ़ रहे हैं, प्लस सेम टाइम माइंड में उसका इमेजिनेशन हो रहा है और सेम टाइम माइंड में उसका थिंकिंग प्रोसेस भी चल रहा है उस किताब के ऊपर। तो यानी कि पूरा 100% कंसंट्रेशन आपका बुक के ऊपर रहता है और किताब का असली निचोड़ आपके पास में आ जाता है। मैं आपको स्ट्रांगली रिकमेंड करूँगा कि आप किताब को अगर पढ़ना चाहते हैं, तो फिज़िकली लाके, खरीद के, किसी से लेके, लाइब्रेरी से लाके या जहाँ कहीं से भी मिलती है, फिज़िकली लाके पढ़िए। उसके ऊपर शॉर्ट वीडियो ना देखिए, उसके ऊपर आप छोटे जो समरी वाले वीडियो ना देखिए। फिर देखिए क्या मज़ा आता है किताब पढ़ने का, और 1-2 किताब पढ़ ली ना तो फिर ये तो आदत लग जाएगी, मज़ा आ जाएगा। फिर आप भी उन सक्सेसफुल लोगों में या उन इन्फ्लुएंस लोगों में शामिल हो जाएँगे, जो किताबें पढ़कर अपने ज़िंदगी में अपने-अपने क्षेत्र में आगे बढ़ गए हैं। चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।